गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेट नंबर 107। 107 करेंगे आज हम लोग। 107 का 71 क्वेश्चंस नंबर 71। ठीक है जी, क्वेश्चंस नंबर 71 शुरू कर लेते हैं। देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफान को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ये काल वैशाखी पश्चिम बंगाल के अलावे इसे असम में भी काल वैशाखी कहा जाता है। इसे ओडिशा ओडिशा राज्य में भी इसे झारखंड राज्य में भी काल वैशाखी तथा पूर्वी बिहार में भी इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे लू की जहाँ बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली स्थानीय गर्म लू पवन है। ठीक है जी, काल वैशाखी कहाँ प्रवाहित होती है? लू पवन का ही दूसरा रूप है काल वैशाखी, जो पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड और पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है। तिहती की बात करें तो ये तिहती आपके पॉलिनेशिया द्वीप समूह की पवन है। तो ये पॉलिनेशिया कहाँ है? तो ये पॉलिनेशिया आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। ठीक है जी, प्रशांत महासागर में आपको पॉलिनेशिया द्वीप समूह मिलेगा। ठीक है, वहाँ एक पवन प्रवाहित होती है जिसे ताहिती पवन के नाम से जाना जाता है। ताहिती। ठीक है जी, तो इसके सही उत्तर क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। ए इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो पहला आपके प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत सभी को पता है, प्रशांत महासागर। दूसरा आपके अटलांटिक महासागर होगा। ठीक है जी, तीसरा आपके हिंद महासागर होगा। ठीक है, चौथे की बात करें तो आर्कटिक महासागर होगा। ठीक है, और पांचवे की बात करें तो दक्षिणी महासागर होगा। महासागर होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है तीसरी, तो तीसरी आपके कौन है? हिंद महासागर। तो बी में दिया गया है हिंद महासागर। हिंद महासागर आपके क्या हो जा रहे हैं? बी आंसर हो जा रहा है, तीसरी सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ली जाए। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। उत्तर में। ठीक है, तो देखेंगे ये भारत ठीक है, इस क्षेत्र में दक्कन का पठार मिलेगा। ठीक है,
ये है आपके दक्कन के पठार। यहाँ एक पर्वत श्रेणी, यहाँ एक पर्वत श्रेणी और इस क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सतपुरा का दिया गया है। ठीक है, सतपुरा। तो ये सतपुरा आपके क्या होंगे, ये एक पर्वत श्रेणी है, तो ये अजंता है, अजंता पर्वत श्रेणी है। और ये आपके विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी है और यही आपके दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है जो आपके चतुर्भुजीय है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ए में। ठीक है, इस पठार के उत्तरी भाग में क्या स्थित है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी। ए इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। विंध्यन भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल उत्तर में है। पश्चिमी घाट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये है आपके पश्चिमी घाट। ठीक है जी, और इधर मिलेगा आपको पूर्वी घाट, ये हो जाएगा आपके पूर्वी घाट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर आपके सामने ए होगा। नेक्स्ट, पंग लहाब शोल का पर्व प्रमुख से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है, तो ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है जी, सिक्किम में मनाया जाता है। पंग लहाब शोल का पर्व प्रमुख रूप से सिक्किम की जनजातियों द्वारा कंचनजंगा पर्वत को पवित्र मानकर मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ की जनजाति कंचनजंगा पर्वत को पवित्र मानती है। ठीक है, पवित्र मानती है। यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है, जो भी है शायद दिख रहा, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आवाज़ें सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। ठीक है जी, तो सिक्किम की जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत को पवित्र मानकर ये पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम है पंग लहाब शोल का पर्व। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है, संपूर्ण सिक्किम में मनाई जाती है। ठीक है, ए इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ए होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामित चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है। हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में, हिमालय के शिवालिक श्रेणी में, सिक्किम में, उपयुक्त में से कोई कहाँ है ये आपके कामित, तो कामित चोटी ये आपके बृहत या महान या हिमाद्री पर्वत श्रेणी में स्थित चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
तो पहला ऊंची चोटी कौन सी होगी? पहला ऊंची चोटी आपके नंदा देवी। नंदा देवी पहला ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। ठीक है, तो हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में इसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी को आप देख पा रहे हैं कि किस किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इन कई नामों से इसे जाना जाता है। और कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है जी, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है आपके कामेत चोटी। ठीक है, ए इसके क्या हो जा रहे हैं? सही उत्तर हो जा रहे हैं ए। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है? तो लानोस आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में स्थित, वेनेजुएला देश में स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के किस देश में? तो वेनेजुएला देश में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपको क्या मिलेगा? प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी घास का मैदान। अफ्रीका में देखें तो सबसे प्रसिद्ध आपको कौन सा घास का मैदान मिलेगा? तो सवाना घास के मैदान। इसके बाद में आपके वेल्ड मिलेगा जो दक्षिण अफ्रीका में है। सैलिसबरी मिलेगा, सैलिसबरी भी घास का मैदान मिलेगा। ये सब अफ्रीका महाद्वीप के हैं। वेल्ड घास का मैदान, सैलिसबरी। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान मिलेगा, बट इसके सही उत्तर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। नेक्स्ट, दून की बात हो रही है। दून डैश और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटी है। लॉन्गिट्यूडनल घाटी आपको दून और किसके मध्य मिलेगा? तो निम्नतर हिमालय, जिसे लोअर हिमालय कहा जाता है, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और ये मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में पाए जाएंगे दून। ठीक है, ये दून, जैसे देहरादून घाटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे घाटी मिलेंगे उत्तराखंड में। और ये किस हिमालय के मध्य स्थित है? तो लोअर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? बी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नीलगिरी की डोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होगा आपके मोधेवेटा। ठीक है, इस त्यौहार को देखेंगे, इस त्यौहार को 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि न्यू ईयर। ये लोग न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मोघवेटा ये नीलगिरी की डोडा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। बनेश्वर की बात करें, ठीक है, बी आंसर हो रहा है।
बानेश्वर की बात करें तो यह है राजस्थान, यह राजस्थान में स्थित भील जनजातियों द्वारा मनाई जाती है ये त्यौहार भील द्वारा, और वो भी राजस्थान में। कर्मा की बात करें तो यह झारखंड राज्य के मुंडा, उरांव तथा संथाल या संथाली जनजातियों द्वारा मनाई जाती है, ये त्यौहार मनाई जाती है, जिसे कर्मा कहा जाता है। बहुत फेमस है कर्मा, ठीक है, झारखंड में कर्मा फेस्टिवल बहुत फेमस है, ठीक है जी, बहुत फेमस है। तो ये आपके कहाँ मनाई जाती है? तो झारखंड में, ठीक है जी। और कोई दिक्कत किसी को? 78 का सही उत्तर क्या हो रहा है? आपके बी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे तो यहाँ से देख भी नहीं रहा है। ये देखेंगे 79 का क्वेश्चन क्या हो रहा है कि लैपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ये क्या होगा आंसर आपके आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल को देखते हैं कि ये आपके मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, जहाँ से मैग्मा बाहर की ओर आता है, ठीक है, बाहर की ओर आता है। तो ये जो है मैग्मा पाइप है, यहाँ से कुछ इस तरह से मैग्मा निकल करके आंतरिक भाग में ही जम जाते हैं। फिर ऊपर की ओर चलते हैं तो कुछ मैग्मा इस तरह से, देख रहे हैं, कुछ मैग्मा इस तरह से फैल करके आंतरिक भाग में ही जम जाते हैं, ठीक है, कुछ मैग्मा इस तरह से फैल करके आपके आंतरिक भाग में जम जाते हैं। फिर कुछ मैग्मा इस तरह से फैल करके आंतरिक भाग में जमते हैं, और बाकी मैग्मा जो बाहर की ओर पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है, तो यही आपकी ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण करता है। ये देख पा रहे हैं, और ये हो जाता है बाह्य आग्नेय चट्टान, इसे कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार से निर्मित मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान को आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यहाँ से भी कुछ मैग्मा निकल करके और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार का आकार में भी चट्टान बनते हैं। तो देखेंगे इसे कहा जाता है बैथोलिथ, कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है स्टॉक कहा जाता है, इसे लैकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ, ठीक है जी, इसे लैकोलिथ कहा जाता है। और इसे फैकोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ कहा जाता है, ठीक है, इसे डाइक कहा जाता है, इसे डाइक कहा जाता है, इसे सील कहा जाएगा, इसे सील कहा जाता है, और ये पतला है तो इसे सीट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है लैपोलिथ कहा जाता है, ठीक है, लैपोलिथ कहा जाता है। ये चट्टान में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आंतरिक भाग में स्थित आपके चट्टान है, सेल है, जो आग्नेय चट्टान का ही भाग है। ये हो गया आपके आंतरिक भाग में स्थित आग्नेय चट्टान, और ये हो गया बाहरी भाग में स्थित आग्नेय चट्टान, जिसे ज्वालामुखी चट्टान कहा जाता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है, क्योंकि लैपोलिथ भी आपको दिख रहा होगा, फैकोलिथ भी यहाँ दिख रहा होगा,
ठीक है, लैपोलिथ और फैकोलिथ दिख रहा है, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके आग्नेय शैल के ही भाग हैं। ठीक है जी, चलिए सही उत्तर आपके ए हो जा रहे हैं, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसे इसे संजय गांधी इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है जी, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे ई। ठीक है जी, ई इसके सही उत्तर होंगे, क्योंकि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ना ही राजस्थान, ना ही मध्य प्रदेश, ना ही छत्तीसगढ़, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? ई हो जा रहे हैं। ठीक है जी, और इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द क्या है? तो घास के मैदान, यही राइट है। बादलों का प्रकार घाटी नहीं है। वेल्ड, डाउन्स और पंपास आपके क्या हैं? तो ये सभी को पता है कि वेल्ड की बात करें तो ये वेल्ड कहाँ मिलेगा आपको? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका देश में मिलेगा। उसके बाद में डाउन्स की बात करें, ठीक है, डाउन्स घास के मैदान की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और बात हम पंपास की करें, ठीक है, पंपास की करें तो ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ 9 लिख देता हूँ, अर्जेंटीना में मिलेगा, जो आपके दक्षिण अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, और ये दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका में। तो ये है क्या? तो घास का मैदान है। ठीक है, और ये सभी के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये सभी के सभी क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है जी, घास का मैदान है। ये इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ठीक है, निम्नलिखित में भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो ये है सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी आपको बिहार के, ठीक है, बिहार के ये इस क्षेत्र में आपको मिलेगा सोमेश्वर पहाड़ी। ये हो गया नदी, ठीक है, बस रफली बनाया गया। यहाँ आपको सोमेश्वर पहाड़ी मिलेगा बिहार की। ठीक है, ये आपकी एक नदी हो गई जो बिहार को 2 भागों में विभाजित कर रही है, और यही है आपके सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, सही उत्तर आपके ए हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 18% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है। मरुस्थल का विस्तार है, जिसे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, जिसे ग्रेट
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है इसके 6 उप भाग हैं। कितने हैं? 6 उप भाग हैं। तो यहाँ देखेंगे ये 6 उप भाग को मैं दिखाऊंगा आपको। ये हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके ये जो क्षेत्र है आपके मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 ठीक है जी, 3 4 5 6 मरुस्थल मिलेगा। इसे कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। अब देखेंगे कि ये हो जाएगा गिप्सम डेजर्ट, सब डेजर्ट ही है, ठीक है, सब डेजर्ट ही है। यहाँ भी डेजर्ट लिख देता हूँ, मरुस्थल की जगह पे इंग्लिश यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तनामी इसका नाम होगा, तनामी डेजर्ट, ठीक है। तो 1 2 3 सिम इसका नाम होगा सिमसन डेजर्ट। और ये हो जाएगा एस्टुआर्ट डेजर्ट। देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है आपके डेजर्ट है, सभी के सभी क्या है डेजर्ट है। और सबसे बड़ा डेजर्ट आपके ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 18% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ विक्टोरिया के बारे में पूछा गया है, जितना मरुस्थल है आपके महान मरुस्थल, सभी मरुस्थल को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है जी। चलिए अब एटलस में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जो ओडिशा में प्रवाहित होती है। ओडिशा की नदी है, ठीक है, ओडिशा में प्रवाहित होती है, ओडिशा की प्रमुख नदी है। तो ये बागमती नहीं होगी, घाघरा भी नहीं होगा और गंडक भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। यदि हम इसे गंगा मान लेते हैं, ये नदी को हम गंगा कह रहे हैं, ठीक है। तो गंगा नदी में आपके गंडक को यहाँ दिखाया गया, ये आपकी एक नदी है गंडक, जो गंगा नदी में आकर मिल रही है उत्तर से, और ये है गंडक नदी, ठीक है जी। अब दिखाएंगे आपको घाघरा नदी। तो घाघरा नदी आपके इस तरफ से आती है और ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके घाघरा नदी, ठीक है जी। घाघरा नदी जो छपरा में आकर मिल जाती है। गंडक नदी जो हाजीपुर में मिलती है। बागमती की बात करें
तो ये एक नदी है, ठीक है, और ये नदी आपकी बूढ़ी गंडक है। और बूढ़ी गंडक में एक नदी आकर के मिलती है और इसी नदी का नाम है बागमती, ठीक है जी। इसका नाम होगा बूढ़ी गंडक। ये हो गई बूढ़ी गंडक और ये हो गई आपकी बागमती। बागमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और ये हो गई आपकी गंगा नदी। सब गंगा नदी में मिल रही है। बात हो रही है तेल नदी की, तो तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ओडिशा में। और ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, 84 का ई सही उत्तर होगा, ठीक है जी। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है कहाँ? कोलकाता, शिमला, गुलमार्ग में है, ठीक है। जम्मू, जम्मू व कश्मीर, जम्मू व कश्मीर के गुलमार्ग, सॉरी, गुलमर्ग जिले में स्थित है आपके उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है। जम्मू व कश्मीर के गुलमर्ग जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, भूपर पट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो देखेंगे 8 तत्व, 8 तत्व की बात करेंगे जिसका प्रतिशत कितने हैं? तो 98% है। तो कौन कौन से हैं? तो हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन, दूसरा आपके एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तीसरा हो जाएगा आपके सिलिकॉन, चौथा आपके कैल्शियम, चौथा, पांचवा मैग्नीशियम, ठीक है, छठा पोटेशियम, सातवां आयरन यानी लौह, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कौन है आयरन के बाद में? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सियाल, ठीक है, आयरन, और हो जाएगा आपके निकल, ठीक है, आठवां हो जाएगा निकेल। 8 तत्वों से बना है। तो ये 8 तत्व इसमें लिख दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक तत्व आपको क्या मिलेंगे? तो आयरन मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें सबसे कम, ना के बराबर आपके क्या मिलते हैं? जो तत्व नहीं है, कार्बन है। इसकी मात्रा 0.025% होता है, मात्र 0.025% होता है कार्बन की मात्रा। सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन की होती है। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? सी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये है आपके पुनपुन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है? तो मनेर में, पटना के मनेर में मिलती है।
सकरी नदी की बात करें तो ये मुंगेर में मिलती है, मुंगेर, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से मुंगेर में मिलती है, कई कई जिलों में प्रवाहित होती हुई, जैसे ये पटना, गया, इन सब जिलों में भी प्रवाहित होती है और मुंगेर में जाकर के ये नदी सकरी मिल जाती है, किसमें, गंगा में, ठीक है जी। तो गंगा में मिलने वाली फतुहा, देखिए फतुहा नदी के पास गंगा में मिलती कौन है, तो पुनपुन नदी भी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, पूछा जा रहा है। तो आपके कन्नन देवन में चाय बागान है, आपके नीलगिरी में भी चाय बागान है, लेकिन गिरनार में नहीं है। तो ये गिरनार कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात में है, और यहाँ किसी प्रकार के चाय बागान नहीं पाया जाता है। कनन देवन कहाँ है, तो ये आपके केरल राज्य में है, ठीक है। और नीलगिरी आपके तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, लेकिन ये बात हो रही है नीलगिरी कहाँ की, तो तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नीलगिरी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं, सी, गिरनार की पहाड़ी, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है। तो परवाल भीति आपके मनार की, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। मनार की खाड़ी में परवाल भीति पाए जाते हैं, कच्छ के खाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ए, कैम्बे की खाड़ी। इसे खंभात की खाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है यहाँ, ठीक है, इस खाड़ी में। तो इसी में कई नदियां आकर के गिरती है, जैसे नदियों का मुहाना देखेंगे, नदियों का मुहाना, कौन कौन सी नदी इसमें आकर के गिरती है, तो माही, ठीक है, साबरमती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये सभी नदी मीठे जल की नदी है, जो उसके मुहाने पर गिरने के कारण वहाँ के जल को क्या कर देती है, मीठा, यानी मीठा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ की लवणता को घटा देती है, और परवाल के लिए लवणीय जल आदर्श होते हैं, ठीक है, एक कारण। दूसरी कारण, वहाँ ज्वार आने के कारण, खंभात की खाड़ी में उच्च ज्वार आने के कारण वहाँ परवाल नहीं टिकते हैं, आदर्श नहीं है, ठीक है। तो कैम्बे की खाड़ी को ही खंभात की खाड़ी कहा जाता है, जहाँ परवाल भीति नहीं पाई जाती है। मनार की खाड़ी में पाई जाएगी, कच्छ की खाड़ी में पाई जाएगी, अरब सागर के दक्षिणी भाग में पाई जाएगी, बंगाल की खाड़ी के निकोबार द्वीप समूह में भी परवाल भीतियां पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। यही आपके सही उत्तर होंगे, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो लाइमस्टोन कैमूर में, ये कैमूर में पाया जाता है, ये कैमूर और रोहतास दोनों में है, ठीक है। माइका भागलपुर में, तो ये माइका भागलपुर में भी है, क्योंकि गया माइका आपको बिहार के कहाँ कहाँ मिलता है, तो गया में मिलेगा, ठीक है, नवादा में मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा, ठीक है, आपके भागलपुर में मिलेगा, भागलपुर में भी आपको गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है। लेकिन गया और नवादा में सबसे अधिक माइका का उत्पादन किया जाता
या भंडार भी है। तो भागलपुर में भी कुछ माइका का उत्पादन किया जाता है और भंडार भी स्थित है। लाइमस्टोन कैमूर और आपके रोहतास और रोहतास में भी मिलता है। ठीक है। क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं मिलता है, क्योंकि क्वार्टजाइट का निक्षेपण, ठीक है, या भंडार, इसका भंडार मुख्यतः बिहार के दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में है। और ये मधुबनी आपके किधर है, तो बिहार के उत्तरी भाग यानी उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी बिहार में है। तो यहाँ पर आपके क्वार्टजाइट नहीं मिलता है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है जी, जोड़ी सही है पूछा जा रहा है, सॉरी सही है पूछा जा रहा है। तो सही में आपको 2 दिख रहा है, ए और बी, यानी कि डी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। 2 सही है, ए और बी दोनों सही है। माइका भागलपुर में भी मिलता है, इसीलिए हम यहाँ सही उत्तर क्या मानेंगे, डी मानेंगे। सही है, कौन सा जोड़ा सही है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, ये आपके ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। तो ए बी आपके सही हो रहे हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सही उत्तर होंगे, डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो देखते हैं, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय नदी की ढाल क्या है, काफी तीव्र होता है, और प्रायद्वीपीय नदी का ढाल जो है वो मंद होता है, और ये काफी ढाल से आती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती है। क्षरण मतलब अपर्दन होता है, इसका मतलब होता है अपर्दन, इरोजन होता है। तो सबसे ज्यादा अपर्दन किस नदियों द्वारा होता है, तो हिमालयी नदी द्वारा होता है, और ये गलत है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती है। कौन बनती है, तो हिमालय नदी बनती है, प्रायद्वीपीय नदियां नहीं बनती है। तो 1 और 2 क्या है, आपके सही उत्तर है। तो 1 और 2 यहाँ दिया हुआ है ए में, केवल 1 और 2 आपके क्या है, तो सही उत्तर हो जा रहा है 91 का ए। ए इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट देख लिया जाए, यही है वो, इंग्लिश में दिया गया है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो ये बहुत ही इजी है, ये एक क्षेत्र होगा, ठीक है, और ये जलीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्षेत्र जो होगा आपके महाद्वीप है। ये क्या हो गया, महाद्वीप क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये आपके अंटार्कटिक है। अंटार्कटिका, और ये आपके आर्कटिक है। आर्कटिक है, तो ये दोनों आपके कहाँ हैं, ध्रुवों पे हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु के क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, दक्षिण पूर्व, तो ये बी हो जाएगा। इसमें जिलों की संख्या 13 है। ठीक है, 13 जिला है, और 13 जिला कृषि जलवायु क्षेत्र में
आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भाग के लगभग 13 जिला अवस्थित है। तो बी आपके क्या हो जाएंगे सही। सबसे अधिक जिले कौन से हैं तो उत्तर पूर्वी में है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 93 का सही उत्तर आपके बी हो जाएगा। इसमें लगभग 13 जिले आते हैं। नेक्स्ट, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। यह एक गर्म गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू देश है। पेरू के तट से 2 या 7 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, और यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। सही उत्तर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का क्रमशः किन देश के साथ न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है। ठीक है, म्यांमार और श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, केवल बांग्लादेश है क्योंकि न्यू मूर द्वीप बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। बट बांग्लादेश के अंतर्गत आता है तो न्यू मूर विवादित है, लेकिन उस पर कब्जा अभी बांग्लादेश कर रखा है। विवादित किसके साथ है तो भारत के साथ है। ठीक है, लेकिन ये न्यू मूर और चकमा शरणार्थी विवादित है। इन्हीं लोगों में विवादित हो गया है। एक शरणार्थी है जिसका नाम है चकमा, वो बांग्लादेश के गवर्नमेंट से वो डिमांड कर रही है कि ये द्वीप हमें दे दिया जाए, इस पर हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ये केवल बांग्लादेश का विवादित है। ठीक है, 95 का सी होगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय की देखें, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय बिहार के पटना जिला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ, और सबसे कम शिवहर का है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कम शिवहर का है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो नवादा, अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज नहीं, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ये सही है क्योंकि यहाँ पटना इसमें नहीं दिया गया है कहीं। तो नवादा के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद पूर्वी चंपारण, अररिया, और इनमें सबसे कम शिवहर है। वैसे भी बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर को ही अंकित किया जाता है। तो बी इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएंगे। सही क्रम इसके क्या होंगे बी होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये बिल्कुल सही है। भारत में जौग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये गलत है क्योंकि उच्चतम जलप्रपात कुंचिकुल है, कुंचिकल जल प्रपात है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, और जोग की जहां बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, 253 है। तो ये उच्चतम नहीं हुआ जोग। ठीक है, भारत में उच्चतम कौन है तो कुंचिकल है, कुंचिकल है। ऊंचाई भी लिख दी गई है, तो ये गलत है। भारत में कोला
कोआलम, कोआलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी सही है। ये कोआलम केरल, केरल का एक जिला है, एक जिला है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भारत में गुजरात, गुजरात एक राज्य है, तो राज्यों में सबसे बड़ा तट आपको समुद्री तट कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में। यदि जिला पूछ दे, जिला पूछ दे तो जितने भी राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं, तो उनमें से किस राज्य की सबसे बड़ी जिला जो तटीय क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो वो है कोआलम जिला, जो कहाँ का है, तो केरल का है। तो भारत में कोआलम जिला सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी इसके क्या होंगे, सही उत्तर आपके क्या होगा, सी हो, सॉरी सी बोल रहा हूँ, ए और बी, सॉरी ए और सी आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी आपके क्या हो जाएंगे, सही नहीं है। तो मैं इसको इस तरफ से करूं, नहीं तो ये गलत हो जा रहा है। यहाँ ये क्या है, सही है, बी आपके सही नहीं है, और सी भी आपके क्या है, सही है। तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी, ए और सी आपके सही है, सही का टिक उधर किया गया है, और जो सही नहीं है वो भी टिक किया गया है बी में, तो बी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति क्या है, हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बराबर बारे में सही है। बहुत अच्छा कोशिश किया गया है। देखेंगे, चीन ने क्लेम किया है कि तिब्बत का पठार जो है क्या, हथेली है, और उसके दक्षिणी भाग में दो देश और 3 राज्य को अंगुली मानता है। तो दो देश में कौन आएगा, तो एक आएगा भूटान और दूसरा नेपाल। ठीक है, और 3 राज्य में कौन आएगा, तो लद्दाख, यानी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में आपके सिक्किम क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, और नेपाल और भूटान को चीन अंगुली कहता है, फिंगर कहता है, और ये हथेली जो है, हथेली तिब्बत को कहता है। ये सिद्धांत उसने ही क्लेम किया था। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था, चीन द्वारा दिया गया है। ये नीति है, चीन की नीति है कि हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही इसमें कौन है, देखते हैं। इसमें भूटान और नेपाल शामिल है, बिल्कुल सही है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल है, ये भी सही है। इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल नहीं है, इनमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल है, ये भी शामिल नहीं है। तो सही विकल्प का चयन करें, ए और बी सही है, ए सी, ए डी, ए बी यहाँ दिया गया है। इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रश्न है ये। ठीक है, ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भूटान और नेपाल भी आता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र भी इसमें आता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग बढ़िया से कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यही है वो, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। ठीक है, तो एक डायग्राम के ही माध्यम से समझ लीजिए। ये ऊपरी भाग है और ये है भूपर पट्टी। ठीक है जी, इसे कहते हैं भूपर पट्टी। ये भूपर पट्टी है और ये हो गया आपके क्रोड। तो इसे ये भूपर पट्टी क्या चीज से बना है, तो सियाल से बना है। ये हो गया आपके मेंटल। तो मेंटल क्या चीज से बना है, तो सीमा से, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और ये हो जाता है आपके क्रोड। ठीक है, ये क्रोड हो जाता है, और क्रोड क्या चीज से बना है, तो निकेल एंड फेरियम से, यानी आयरन लौह से। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे क्या चीज से बना है, तो निकेल और फेरियम से, तो निकेल और फेरम से बना है। ये आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, सभी के बारे में यहाँ
दिखाया गया है। ये क्रोड नीचे कहते हैं, ऊपर पट्टी को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं। किस किस तत्वों से बना है वो सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया गया है। सही उत्तर इसके ए हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये हो जाएगा आपके, देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका एक नदी है, ये एक नदी है और ये नदी आपकी क्या है? तो गंगा नदी है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी गंगा नदी। अब यहाँ दिखाना हमें है फल्गु नदी को। ठीक है, लीलाजन, ये एक नदी है लीलाजन नदी। ठीक है, और ये एक नदी है और इसको कहते हैं मोहाना, मोहाना नदी। ठीक है, मोहाना नदी, ये दोनों नदी का संगम होता है और यहीं से एक नदी बनती है जिसका नाम है फल्गु। इसका नाम है फल्गु नदी। ठीक है, ये गाया में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये नदी है आपकी पुनपुन, ये नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी में जा करके फल्गु नदी मिल जाती है और ये नदी फल्गु कहाँ आकर मिलती है? तो फतुहा में, फतुहा। ठीक है, फतुहा में आकर के मिलती है, गंगा में फतुहा में आकर के ये पुनपुन नदी मिलती है। अर्थात मोहाना नदी और लीलाजन नदी के संगम से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल्गु नदी। और फल्गु नदी जाकर किस में मिल जाती है? तो पुनपुन में, और पुनपुन नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। कहाँ? फतुहा में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? लीला, मोहाना और लीलाजन नदी। ठीक है, ये लीलाजन और सोन नदी आपके गलत होंगे, सोन और मोहाना नदी भी गलत होगा। क्या होगा? मोहाना और लीलाजन नदी। लीलाजन मोहाना नदी मिल करके फल्गु बनती है, फल्गु जाकर मिल जाती है पुनपुन में, पुनपुन ले जाकर के सारी जल को कहाँ मिला देती है? तो गंगा नदी में। सही उत्तर इसके क्या हो रहे हैं? सी हो रहे हैं। एक 101 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देश दिया हुआ है यहाँ और विवादित क्षेत्र दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका कच्चा, कच्चा तीऊ द्वीप, और ये श्रीलंका और भारत के मध्य विवादित द्वीप है। और यह द्वीप आपको रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम तथा जाफना, ये जाफना आपके श्रीलंका में है, रामेश्वरम आपके भारत में है। इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है कच्चा वित्तु, कच्चा तीऊ द्वीप। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ और भारत के साथ में विवादित है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वुलर बैराज, ठीक है, इसे वुलर बैराज को तुलबुल, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान और भारत के साथ में वुलर बैराज विवादित है। नेपाल की बात करें तो नेपाल आपके सुस्ता बॉर्डर, सुस्ता बॉर्डर, जहाँ से इस बॉर्डर के निकट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। ठीक है, तो ये सुस्ता बॉर्डर का विवाद नेपाल और भारत के साथ है। ये विवाद कब से है? तो आपके 1816 ईस्वी से, 1816 ईस्वी से ये विवाद चल रहा है। ठीक है जी। बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के साथ में न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप का विवाद है। ठीक है, न्यू मूर
द्वीप का विवाद है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में ये न्यू मूर द्वीप स्थित है जो बांग्लादेश और भारत के साथ में विवादित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 यहाँ दिया है, डी का 3। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है? बी। 101 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, सब कुछ वहाँ लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा? यानी कि हम भूमध्य रेखा से, ये देखेंगे भूमध्य रेखा से हम किधर जा रहे हैं? तो ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? तो सबसे पहले ध्रुवों पर आपको वर्षावन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसके बाद मरुस्थलीय झाड़ी मिलेगा और फिर टुंड्रा मिलेगा। तो ये आपके सही हो गए। उष्णकटिबंधीय वन के बाद टुंड्रा नहीं मिलेगा, गलत है। मरुस्थलीय झाड़ी उसके बाद उष्णकटिबंधीय तब टुंड्रा, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? बी हो जा रहे हैं। ठीक है, बी हो जा रहे हैं। आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो इस प्रकार की वनस्पतियां आपको मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय के बाद में मरुस्थलीय झाड़ी, उसके बाद में टुंड्रा, टाइगा, जो भी कह लीजिए, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। जितना दिया गया है ये आपके सीक्वेंस सही है, डी। नेक्स्ट देखेंगे, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मंजीरा आपके तेलंगाना में स्थित है। मंजीरा आपके तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये एक सहायक नदी है मंजीरा, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, बहिर्मंडल। आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी, जो सभी को पता है ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। ये हो जाएगा समताप मंडल, है ना। ये हो जाएगा मध्य मंडल, ये हो जाएगा ताप मंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, आयन मंडल भी कहा जाता है। और ये हो जाएगा आपके बाह्य या बहिर्मंडल। तो आप ऊपर से देख रहे हैं कैसे कैसे जा रहे हैं, तो कौन कौन सा मंडल मिल रहा है यहाँ पर स्पष्ट है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। सी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। जिसको इंग्लिश में भी दिया गया है इसे भी कर लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है जी, सी। नेक्स्ट, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र किसको कहा जाएगा? ये आपकी पृथ्वी है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो इसे कहा जाता है फोकस। ठीक है, इसे अवकेंद्र कहा जाता है, इसे अवकेंद्र कहा जाता है। जहाँ पे भूकंप आता है, ये भूकंप है, जहाँ पे भूकंप आता है इसे कहा जाता है अधिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में ईपी सेंटर कहा जाता है, ईपी सेंटर। ठीक है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसे फोकस कहा जाता है, और पृथ्वी के सतह पर जहाँ उद्भेदन होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये क्या है? आपके सत्य है, ये सत्य है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये भी बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब भूकंप आता है, लेकिन लोग कहते भी हैं और सही भी है, ये भविष्यवाणी है कि
जानवर जो है इधर तिधर भागने लगते हैं। बिल से स्नेक जो है, ठीक है, सर्प जो है बाहर निकल जाता है। कुत्ते भौंक भौंक करके चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। चिड़िया चिचियाने लगती है, च्यू चाव चिचियाने लगती है। तो ये कुछ जानवर और पक्षियों से भी संबंधित है भूकंप। तो ये आपके ए और बी सही हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे पी तरंग अनुधारीय तरंग है, ये आपके गलत है, क्योंकि पी तरंग अनुधारीय नहीं है तो क्या है, तो एस, ठीक है, एस तरंगे है। एस तरंगे क्या होते हैं, अनुधारीय होते हैं, क्योंकि एस तरंग मात्र ठोस से होकर गुजरता है। इसीलिए इसे जहाँ गैस और द्रव्य मिलता है वहाँ मुड़ जाता है 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो ये गलत है, तो ए बी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 105 का सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य एक सीधी रेखा में हो। एक सीधी रेखा में होगा तो यहाँ बृहत्तम ज्वार होगा, ठीक है जी, ये नहीं होगा। आपके पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणीय होते हैं, ये आपके सही होगा, क्योंकि यही आता है आपके लघुत्तम ज्वार आता है, ठीक है। उसको दिखाया जाएगा। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा न्यून कोण बनाते हैं, ये भी गलत होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी आपके क्या हो जा रहे हैं, सही उत्तर हो जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में हो, ये क्या है, सूर्य, ये आपके चंद्रमा और ये आपकी पृथ्वी जब सीधी रेखा में हो तो इस क्षेत्र में क्या आएगा, तो बृहत ज्वार आएगा, ठीक है, बृहत ज्वार आएगा, जिसे हाई टाइड कहा जाता है, हाई टाइड, ठीक है। अब देखेंगे कि सूर्य और ये हो जाएगा आपके पृथ्वी और ये होगा आपके चंद्रमा, ठीक है, ये हो जाएगा चंद्रमा। तो जब ये आप देख रहे हैं ना, चतुष्कोण राइट एंगल जब बनाता है, ये चंद्रमा होगा। जब राइट एंगल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा, ठीक है, लघु ज्वार आएगा। इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय राइट एंगल, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर बृहत ज्वार आएगा। तो आपके सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं, बी, क्योंकि पूछा किया जा रहा है लघुत्तम ज्वार आपके कब आएंगे, तो चतुष्कोणीय स्थिति में। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अमेजन बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, सोख जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा को कम कर देता है। तो अमेजन बेसिन में स्थित जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है जी, दिल्ली में स्थित है। और ये किसका भाग है, तो आपके अरावली पर्वत श्रेणी का अंतिम विस्तार है, ठीक है, अंतिम विस्तार है उधर। और ये कहाँ है, तो दिल्ली में। तो यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया, गलत है। यह श्रीनगर में स्थित है, गलत है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है, दिल्ली में। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी इसके क्या हो जा रहे हैं, सही उत्तर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये क्या हो गया आपके
तो अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, और ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो देशांतर हो गया। देशांतर हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री ये कहाँ मिलता है, ठीक है, तो ये आपके अटलांटिक अटलांटिक महासागर, महासागर के गिनी गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में स्थित में स्थित नल नल द्वीप पर इन दोनों रेखाओं का मिलन मिलन होता है, मिलन होता है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में स्थित स्थित नल द्वीप पर इन दोनों रेखाओं का मिलन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ महासागर दिया गया है, तो कौन सा महासागर होगा, अटलांटिक महासागर। 109 का सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, तो कपास को होती है, दोनों, ठीक है, उष्ण हो या उपोष्ण हो दोनों में ये हो सकता है, गन्ना भी हो सकता है और चाय भी हो सकता है, ठीक है, होता भी है। तो ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर आपके डी हो जाएंगे। 110 का सही उत्तर डी होगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो चलते हैं, यहाँ ये खत्म हो रखा आपके 110 क्वेश्चंस। देखिए कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सेट लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सी यू।